हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नए चैप्टर पे जा रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है एरिया। टेरिटरी भी बोलते हैं इसको बहुत लोग। यहाँ पे हम एक बहुत मजेदार चीज सीखेंगे और ये चीज आपको हर मार्केट में काम आएगी। अच्छा, एक बात बता दूं, मैं ये ना प्राइस एक्शन सिखा रहा हूँ। तो जो प्राइस एक्शन होता है ना, वो सारे मार्केट में काम करेगा। मतलब फॉरेक्स में भी, इंडियन मार्केट में भी, क्रिप्टो मार्केट में भी, ठीक है, पूरे वर्ल्ड में काम करेगा। इससे आप ना एक्चुअली इमोशन समझते हैं मार्केट की, मार्केट कहना क्या चाहता है। तो आज का हमारा टॉपिक है एरिया के ऊपर। और उससे आपको एक बहुत बड़ी चीज समझ में आएगी। और उसका एग्जांपल मैं इंडियन मार्केट में भी दिखाऊंगा लास्ट में। वीडियो में बने रहिएगा और इसे समझने की कोशिश कीजिएगा ध्यान से। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपने समझ लिया तो आपके मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे मार्केट एक रेंज में। रेंज क्या होती है, इसके ऊपर मैंने वीडियो बना दिया है, आपने देख भी लिया होगा। नहीं देखा होगा तो आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। रेंज में क्या होता है, बेसिकली डीलिंग चलती है। एक बाई करता है, कोई सेल करता है, कोई बाई करता है, कोई सेल करता है, कोई बाई करता है, कोई सेल करता है। और इसमें जो भी पावरफुल होगा वो जीत जाएगा। जितना मतलब, मान लीजिए अगर बाय पावरफुल हुए तो बाइंग करते 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 वो ऊपर चले जाएंगे। क्या होगा कि कोई भी सेल करने के लिए बचेगा नहीं। सेलर्स यहाँ पे लड़ाई अपनी छोड़ देंगे। जैसे यहाँ सेलर्स लड़ रहे थे ना इस जगह पे, सेलर सब लड़ना छोड़ देंगे। दूसरा क्या, अगर सेलर पावरफुल हुए तो ये इस तरह होते होते सेलिंग हो जाएगी, बायर्स लड़ना छोड़ देंगे। तो ये होता है रेंज को तोड़ देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्केट एक रेंज में है, एक रेंज में। यहाँ पे रेंज टूटता हुआ दिख रहा है। ये छोटे मोटे रेंज मत पकड़िए, ये भी एक छोटा सा रेंज है, इसको मत पकड़िए। ठीक है, बड़ा रेंज होना चाहिए। तो इस बड़े रेंज को टूटता हुआ यहाँ पे आप देख सकते हैं, टूट रहा है, पूरा नीचे चला गया। मैं दोबारा बनाता हूँ। ये रेंज है, ये रेंज टूट गया। ठीक है, तोड़ने वाला इंसान कौन है, ये है। मतलब ऑफ कोर्स, मतलब तोड़ा तो इसने है, बाकी ये सारे सेलर्स ने भी इनकी इसकी हेल्प की है, लेकिन असलियत में जो तोड़ा है जिसने, वो ये है। ठीक, ये क्या है, सेलर है कि बायर है? ऑब्वियसली सेलर है। इसका मतलब मार्केट अब सेलर के एरिया में आ गया। ठीक है, इसका मतलब मार्केट अब सेलर के एरिया में आ गया। ये रेंज था मेरा, ये पूरा रेंज था, इस सेलर ने इसे तोड़ा। अब यहां से नीचे, मतलब सेलर को ये प्राइस पसंद है। अब इसके नीचे जब तक मार्केट है तब तक आप सिर्फ सेलिंग के लिए सोचेंगे। ये हो गया सेलर का एरिया, समझ गए? इसके नीचे जब तक प्राइस है तब तक आप सिर्फ सेलिंग का सोचेंगे। ये हो गया सेलर का एरिया। आगे देखते हैं कैसी अपॉर्चुनिटी बनी। तो मार्केट यहाँ पे नीचे आया। अब देखिए यहाँ क्या हुआ। अभी तक नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है, नीचे आ रहा है। पुल बैक का हम वेट कर रहे हैं। पुल बैक आने शुरू हुए। सेलर्स, पुल बैक, सेलर्स, पुल बैक। देखिए, सेलर्स। अब आप जरा गौर कीजिएगा एक बात पे। मैं इसको जरा दोबारा बनाता हूँ, ठीक है? ये तो आप समझ गए थे कि सेलर का एरिया है, और ये था वो बंदा जिसने की सेलिंग की। तो इसके नीचे तो हम अब सिर्फ और सिर्फ सेलिंग के बारे में सोचेंगे। अब देखिए, जो पुल बैक आया बायर्स का, पुल बैक कौन लाएगा? बायर्स लाएंगे। ये यहाँ तक पुल बैक आया। ठीक है, अब थोड़ा सा ना मैं इसको अलग ले जाता हूँ। ये देखिए, और ये आए हमारे सेलर्स, इसको भी अलग ले जाता हूँ। अब देखिए, सेम डिस्टेंस यहां से लेके यहां तक जाने में बायर्स को कितना धीरे धीरे, कितना समय लगा, सेलिंग कितनी स्ट्रांग हुई। क्यों? क्योंकि ये बंदा यहाँ बैठा है, इसने बोल दिया है कि ये एरिया मेरा है, यहाँ पे बायर्स हमेशा धीरे ही रहेंगे और सेलिंग जब भी होगी स्ट्रांग होगी। और इसी वजह से हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे सेलिंग के लिए ढूंढेंगे अपॉर्चुनिटी। फिर देखिए, बायर आए, बायर आए, बायर आए, बायर आए, कितने धीरे बायर आए। यहाँ से यहाँ बायर को पहुंचने में कितना टाइम लगा, लेकिन देखिए सेलिंग कितनी स्पीड में आई, तुरंत सेलिंग हो गई। अब ये अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको ये एरिया पता होना चाहिए कि ये सेलर का एरिया है कि बायर का एरिया है। अब बहुत लोग क्या करते हैं, बहुत लोग यहाँ पे ना बाइंग ढूंढने लगेंगे। चलिए बाइंग हुई है, लेकिन उसमें वो दम नहीं है। आप यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, लेकिन वो दम नहीं है। लेकिन वही देखिए, अगर आप सेलिंग ढूंढना शुरू कर दें तो कितनी पावरफुल सेलिंग होगी, कितनी पावरफुल सेलिंग होगी। तो ये होता है एरिया। ठीक है, ये सेलर का एरिया। जब तक प्राइस, बायर्स का मतलब प्राइस आते आते
इस एरिया को, ये जो यहाँ है ना, जिसने सेलिंग स्टार्ट की, जो हमारा बॉस है, बिग बॉस, बिग बॉय, जिसको मैंने बताया था आपको एक वीडियो में, आप देख सकते हैं दोबारा, जब तक इसको पूरी तरह तोड़ ना दे, तोड़ने का अर्थ है, तोड़ने का मतलब यहां तक प्राइस आए, ऐसे ऐसे कुछ करे और एकदम ऐसे शूट कर जाए, मतलब ये कुछ कर ही नहीं पाए। इसके पास प्राइस आया तो, लेकिन इसके पास दम ही नहीं था कि इसको रोक पाए, रोक नहीं पाया, टूट गया। तब तक हम सिर्फ सेलिंग सोचेंगे, और जब ये टूट जाएगा तो हम बाइंग पे आ जाएंगे। चिंता मत कीजिए, एक एग्जांपल दिखाता हूं, आप समझ जाएंगे। और अभी थोड़ी देर में इंडियन एग्जांपल भी हम देखेंगे, ठीक। थोड़ा चलते हैं पीछे, थोड़ा चलते हैं पीछे, इतना पीछे आ जाते हैं, ठीक। अब इमेजिन कीजिए कि ये एक मार्केट ऐसा था और रेंज हो रहा था मार्केट, ये मार्केट इस तरह से रेंज हो रहा था, ठीक है। ये क्या आ गया, ठीक, ये मार्केट आपका रेंज हो रहा था, बायर आ रहे थे, सेलर आ रहे थे, बायर आ रहे थे, सेलर आ रहे थे, बायर आ रहे थे, सेलर आ रहे थे। अभी तक आप ये नहीं जानते हैं कि यहाँ पे कौन बिग बॉस है, क्या वो सेलर है कि बायर है। तभी अचानक क्या हुआ, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, ठीक, ये मार्केट ऊपर उठना शुरू हो गया। अब आप ये जान गए कि अब यहां से हम सिर्फ बाइंग करेंगे, और बाइंग वाला बंदा कहाँ बैठा है मेरा, यहाँ बैठा है। देखिए मैं दिखाता हूं आपको, ये थोड़ा सा इसको मैं पीछे ले जाऊं, ये देखिए, ये बंदा बैठा है जिसने बाइंग की और ये मार्केट को ऊपर ले गया, ठीक है। यहाँ पे वो कुछ देर के लिए रुका, लेकिन इसको ना आप उतना ऐसा मत मानिए, मतलब ये कोई बहुत बड़ी रुकावट नहीं, बस उसने थोड़ा सा रेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और इन सेलर्स को तोड़ते हुए निकल गया, इन सेलर्स को इसने ब्रीच किया है, ठीक है। ब्रीच मतलब तोड़ देना किसी भी चीज को, जैसे कहीं पे घेराबंदी है, यहाँ पे घेराबंदी सेलर्स की, तो इसको तोड़ दिया, ब्रीच कर दिया। किसने किया, इस बायर ने किया। इसका मतलब क्या है, अब हम सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे, सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे। एक मिनट ना, थोड़ा ऐसे कर देता हूं, हाँ। जब तक कि मार्केट इस लाइन को तोड़ ना दे, तब तक हम सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे, सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ जितने अपॉर्चुनिटी आपको बाइंग की मिलेंगी, वो अपॉर्चुनिटी कैसे ग्रैब करनी मैं आगे बताऊंगा, मतलब इस वीडियो में नहीं, आगे के और वीडियोस में। खाली इतना समझ लीजिए कि अभी आपको सिर्फ बाइंग सोचना है, सिर्फ बाइंग, सिर्फ बाइंग, ठीक है। प्राइस यहाँ पे आ चुका है, लेकिन इसको तोड़ा नहीं है, अभी भी आप बाइंग के लिए सोचिए, सिर्फ बाइंग के लिए सोचिए, ठीक है। नहीं तोड़ा, नहीं तोड़ा, रेंज पे चल रहा है, रेंज पे चल रहा है, ये रेंज शुरू हो गई। रेंज कैसे पता चला आपको, ऊपर जाना नीचे आना, रेंज शुरू हो गई, नहीं तोड़ा, फिर ऊपर जाना नीचे आना, अभी तक नहीं तोड़ा। अभी तक आप सिर्फ बाइंग के लिए सोच रहे हैं, क्योंकि आपका ये बंदा जिंदा है अभी। हाँ, ये क्या हुआ, कुछ तो नीचे गया है, देखते हैं क्या हुआ, तोड़ दिया। अब आप सेलिंग के लिए सोचेंगे, और यहां से अब आपकी सेलिंग शुरू, और इसी सेलिंग के बारे में मैंने अभी आपको बताया भी था, ठीक। अब इस सेलिंग में कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है, ये, एक मिनट, हाँ, ये। तो जब तक प्राइस आके इसको तोड़ ना दे, तब तक आप सिर्फ सेलिंग सोचेंगे, सिर्फ सेलिंग सोचेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये होता है एरिया का कॉन्सेप्ट। तो ये अभी सेलर के एरिया में थे हम, और ये मैंने आपको सेलिंग के कुछ एग्जांपल्स बताए। ये चीजें ना हर मार्केट में चलती हैं। अभी मैं आपको एक फेमस स्टॉक है इंडिया का, टीसीएस, उस पर दिखाता हूँ। वैसे तो मैं इंडियन मार्केट में उतना नहीं करता हूँ, लेकिन जस्ट बहुत सारे लोग इंडियन ऑडियंस हैं, तो उनको थोड़ा अच्छा लगे, तो पहले इसको मैं क्लीन कर दूं। एक्चुअली सुबह आज एक क्लास ले रहा था, उसमें बता रहा था, तो वही वो ड्राइंग रह गया था, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या, ये देखिए रेंज शुरू हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई, बाइंग हुई, सेलिंग हुई। रेंज क्या है भाई, रेंज मैंने बताया था ना इससे पहले, डीलिंग है, यहाँ पे डीलिंग होती है, यहाँ पे जो जीतेगा वो मार्केट की डायरेक्शन को बता देगा। अब हुआ क्या, अब रेंज तो अभी, एक मिनट है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ, इसको थोड़ा ऐसे समझिए, ये रेंज है, रेंज है, रेंज है। अभी तक आप जान नहीं पा रहे थे कि मार्केट की डायरेक्शन क्या है, बिग बॉस, बिग बॉय क्या चाहता है। ये ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट आया, समझ गए आप। और किसने ब्रेकआउट दिया, इस बंदे ने दिया, ये आप कह सकते हैं इसने भी दिया, ठीक है। तो जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर है, ये मैं लाइन एक बना देता हूं, तब तक आप सिर्फ बाय के लिए सोचेंगे, ठीक है। वैसे तो मैं मान के चल रहा हूं कि इसने दिया, ये वाला मुझे ज्यादा पसंद आ रहा है, क्योंकि देखिए अगर ये बंदा दे रहा होता तो इसको तोड़ के निकल ही जाता ना यार,
मतलब ये इतना यहाँ पे इंतजार क्यों करता, सीधा यहीं से ऐसे निकल जाता। ये आया 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 रुका, चलिए ठीक है जो भी है, मतलब आप इसको भी मान सकते हैं, वैसा कोई बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। देखिए आप चाहते हैं कि मैं आपको एकदम एक 100% फॉर्मूला दे दूं, ऐसा नहीं है। इसमें आपको ना हार्ट बीट समझनी होगी कि कहना क्या चाहता है। मैं फिलहाल के लिए इसको मानता हूं, ठीक है। अब आप पुल बैक का वेट कर रहे हैं, पुल बैक का वेट कर रहे हैं, थोड़ा प्राइस नीचे आए, नीचे आए। पुल बैक ये सब क्या है, ये मैं बेसिक कोर्स बना दूंगा, ये थोड़ा एडवांस कोर्स चल रहा है, ये उनके लिए जिन्होंने ट्रेडिंग थोड़ी बहुत सीखी है, उनको ये समझ में आएगा। जो एकदम जीरो जानते हैं उनके लिए एक बेसिक कोर्स मैं बना दूंगा, आप समझ जाएंगे पुल बैक क्या होता है। पुल बैक यानी कि डिस्काउंट हम चाह रहे हैं। देखिए आपको कोई चीज खरीदनी है तो आप डिस्काउंट चाहते हैं। अब आप यहाँ पे तो नहीं खरीदेंगे इस लेवल पे, ये तो बहुत ऊपर की प्राइस है, तो आप डिस्काउंट का वेट कर रहे हैं, डिस्काउंट का वेट कर रहे हैं, डिस्काउंट का वेट कर, डिस्काउंट आया और इसके पास आया। अब देखिए क्या होगा, ये देखिए, ये जैसे आपको कैंडल दिखेगा, सिर्फ यही नहीं, इसमें बहुत कुछ देखना होता है। अभी फिलहाल के लिए मैं बेसिक बता देता हूँ, सिंपल सिंपल। यहाँ पे आपने बाइंग कर ली। अब क्योंकि आप जानते हैं कि आपका जो बंदा है जिसने ये सेलर्स के तांडव को तोड़ा, इनके लाइन को तोड़ा, इनको ब्रीच किया, तोड़ दिया, वो ये है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते हैं कि मैं अगर स्टॉप लॉस, कहाँ गया मेरा, अगर मैं अपना स्टॉप लॉस, अरे यार ऐसे आ जाए, हाँ अब ठीक है, अगर मैं स्टॉप लॉस इसके नीचे लगाऊं तो मैं सेफ रहूंगा। अगर आप अपना स्टॉप लॉस इस बंदे के नीचे लगा दें तो आप सेफ रहेंगे, क्योंकि जैसे प्राइस आएगी यहाँ पे फिर वो अटैक करेगा। तो ठीक है भाई, लगा देते हैं। तो आप समझ गए स्टॉप लॉस कहाँ लगाना बेस्ट है। कोई इंडिकेटर नहीं है, सिर्फ समझना है, आपको सिर्फ समझना है। तो इसके नीचे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया और देखिए मस्त यहाँ पे आपको 2R का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिल गया। तो आप समझ पा रहे हैं, जैसे ही इसने यहाँ पे ब्रीच किया तो इसके ऊपर से अब आप सिर्फ और सिर्फ बाइंग के लिए सोचेंगे, ठीक है। अभी प्राइस नीचे आया है लेकिन अभी भी आप बाइंग के लिए सोचेंगे। जब इसको ये पूरी तरह तोड़ देगा, इस तरह तोड़ देगा, इस तरह तोड़ देगा, तब आप सेलिंग पे जाएंगे। तो अभी के लिए फिलहाल के लिए तो आप सिर्फ बाइंग सोच रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा, पसंद आया होगा तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा। ठीक है, इसी के साथ थैंक यू।